और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ज़ाइपोरिया न्यूक्लियर प्लांट के एक हिस्से में आग लग गई है। न्यूक्लियर प्लांट पर रूस चौतरफा हमला कर रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि आग लगने के बाद न्यूक्लियर प्लांट में धमाका होने का खतरा मंडरा रहा है और अगर धमाका हुआ तो चेरनोबिल से 10 गुना ज्यादा। एक और बड़ी खबर, युद्ध के बीच नाटो महासचिव ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिका ने पूर्वी यूरोप में सैनिक भेजे हैं। नाटो ने यह कहा है रूस यूक्रेन से तुरंत अपनी सेना हटाए। नाटो महासचिव ने रूस को बातचीत के लिए कहा है। तो एक बार फिर से नाटो देश ये चाहते हैं कि रूस बातचीत करे और इस युद्ध को खत्म करे। यूक्रेन में जो भेजी गई सेना है उसे वापस बुलाने की बात कही गई है नाटो की ओर से। और युद्ध से जुड़ा एक और अपडेट, युद्ध के लिए तैयार नाटो। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान, कहा हम कोई संघर्ष नहीं चाहते लेकिन जंग हमारे तक आती है तो हम तैयार हैं। नाटो तैयार है युद्ध के लिए। और यह बयान किसका है? अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से यह कहा गया है कि हम युद्ध नहीं चाहते, संघर्ष नहीं चाहते, लेकिन हम तक अगर जंग आती है तो हम तैयार हैं। और एक बड़ी खबर, कीव के पास बड़े रूसी काफिले पर यूक्रेन की स्ट्राइक। रूसी फौज पर यूक्रेन के फाइटर जेट की एयर स्ट्राइक। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट का यह दावा है फाइटर जेट से रूसी मिलिट्री पर हमला किया गया है। तो ये तस्वीरें उस मिलिट्री कॉन्वॉय की जिसे बताया जा रहा है कि 64 किलोमीटर तक लंबा काफिला है रूस की सेना का और इसी के ऊपर यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन की सेना की तरफ से हमला किया गया फाइटर जेट से रूसी मिलिट्री पर। यह अटैक यूक्रेन का दावा। जवाबी एक्शन पर यूक्रेन का बड़ा दावा सामने आया है। युद्ध में रूस के 9166 सैनिक मार गिराए। यूक्रेन ये बड़ा दावा कर रहा है। रूस के 250 से ज्यादा टैंक्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। 33 प्लेन और 37 हेलीकॉप्टर हमने पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं। यानी यूक्रेन रूस को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी हाल में यूक्रेन पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। ज़ेलेंस्की मरते दम तक लड़ने की बात कर रहे हैं और यूक्रेन की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसमें यह बताने की कोशिश है कि हम रशियन फौजों का जबरदस्त नुकसान कर रहे हैं। रूस को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है इस जंग में। ब्रिटिश मीडिया के हवाले से जेलेंस्की को लेकर सनसनीखेज खबर है। युद्ध शुरू होने के बाद 3 बार हो चुकी है जेलेंस्की की हत्या की कोशिश। ये रिपोर्ट है 2 अलग अलग ग्रुपों को हत्या के लिए लगाया गया था। चेचन स्पेशल फोर्स को भी जेलेंस्की के पीछे लगाया गया था। पिछले 9 दिनों में यूक्रेनियन राष्ट्रपति की हत्या की 3 कोशिशें हो चुकी हैं जो कि नाकाम साबित हुई। बड़ी खबर यह है कि रूसी मेजर जनरल को नुकसान हुआ है, यानी रशिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस युद्ध में, जंग के 8वें दिन, जिसमें रूसी मेजर जनरल के मारे जाने की खबर। बिल्कुल ये एक बड़े नुकसान के तौर पर भी यहाँ पर देखा जा सकता है। रूसी मेजर जनरल के मारे जाने की खबर जो है वो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त की। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, युद्ध में मारे जाने की ये खबर। अब इससे देखिए जाहिर तौर पर देखिए मनोबल जो इतना ज्यादा अभी फिलहाल रूसी सेना का हो रखा है उस पर फर्क जरूर पड़ना है, लेकिन ये किस तरह से आगे की दिशा तय करता है इस पर भी सबकी निगाहें रहने वाली है। सलोनी, बिल्कुल बड़ी खबर, लगातार हम ब्रेक कर रहे हैं। युद्ध में मारे जाने की खबर है, यानी कि ये माना जा सकता है कि यूक्रेन भी लगातार जवाब देने की कोशिश कर रहा है। पहले डिफेंसिव मोड में था लेकिन अब अटैकिंग मोड में हिमानी नजर आ रहा है। निश्चित रूप से। और आप ये देखिए कि अगर रूसी मेजर जनरल के मारे जाने की ये खबर सामने आई है तो जाहिर तौर पर सुहेल ये एक बहुत बड़ी खबर है। और जाहिर तौर पर देखिए रूस ने बिल्कुल भी नहीं ये सोचा था कि इस तरह से यूक्रेन उसको नुकसान पहुंचा सकता है। और ना तो देखिए वो इतनी देर तक ये युद्ध चलेगा इस तैयारी के साथ वो यूक्रेन में दाखिल भी हुआ था। परमाणु युद्ध की आहट के बीच यूरोप में दहशत फैल गई और आयोडीन की गोलियों की किल्लत हो गई। लोगों का मानना है कि आयोडीन परमाणु हमले के बाद होने वाले रेडिएशन से बचाता है और यही वजह रही कि रूस की परमाणु युद्ध की धमकी के बाद आयोडीन की गोलियां खरीदने के लिए मारामारी मच गई। यूरोप में तो आलम यह है कि कई जगहों पर आयोडीन की गोलियां और सिरप आउट ऑफ स्टॉक हो गए। एक और रूस में परमाणु हमला करने वाले फौजी अलर्ट पर हैं और अभ्यास में पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं पुतिन की चेतावनी के बाद यूरोप में लोग परमाणु हमले से होने वाले रेडिएशन से बचने की तैयारियों में जुट गए। उनका कहना है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो आयोडीन उनका सुरक्षा कवच बनेगा। खबर है कि वहां लोग आयोडीन की दवाएं स्टॉक कर रहे हैं, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि परमाणु युद्ध के डर से लोग पागलों की तरह आयोडीन की गोलियां खरीद रहे हैं। खबर है कि पिछले 6 दिन में बल्गेरिया की दवा की दुकानों ने इतना आयोडीन बेचा है जितना उन्होंने पहले कभी साल भर में नहीं बेचा।
क्योंकि डर है कि अगर परमाणु हथियारों से जंग हुई तो वो केवल यूक्रेन, बेलारूस और पोलैंड तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सोवियत संघ टूटने के बाद बने सभी देशों में फैलेगी। यानी कि परमाणु युद्ध में करीब करीब पूरा यूरोप जल सकता है। यही वजह रही कि वहां आयोडीन की दवा खरीदने की होड़ लग गई। आयोडीन गोलियों या सिरप के रूप में लिया जाता है और थायराइड और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में असरदार माना जाता है। कहा जाता है कि ये बीमारियां रेडिएशन की वजह से होती हैं। जापान ने 2011 में आई सुनामी में बर्बाद हुए फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से लाखों टन पानी समंदर में छोड़ने की यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और खबर। रूस की ओर से भेजे गए चेचन लड़ाकों ने यूक्रेनी सेना के एक बेस पर कब्जा कर लिया है। रूस समर्थक चेचन नेता ने यह दावा किया। ये चेचन लड़ाके रूस के लिए यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहे हैं। यही नहीं, यूक्रेन के कमांडरों के सिर पर भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 4 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा गया है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या पता चल रहा है, क्या कब्जा कर लिया इन्होंने? किशोर, चेचनिया जो इलाका है उसके बगल का जो हिस्सा है यूक्रेन का, वहां कब्जा किया गया है बेस पे। और दूसरी अहम बात की 10,000 चेचन सैनिकों को में जहां पर ये जबरदस्त हमला किया गया है और किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, आइए आप आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। भीषण जंग रूस और यूक्रेन के बीच जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये खैरसन की है जहां पर रूसी सेना को किस तरह का नुकसान हुआ है। पूरा उस वक्त आप देखिए कि जो वाहन है, जो टैंक्स हैं, जो गाड़ियां हैं, बख्तरबंद गाड़ियां, वो तबाह हो चुकी है रूसी सेना की निधि। बिल्कुल इमानी ठीक कह रही हैं और खैरसन से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खैरसन वो इलाका जो कि रूस लगातार कह रहा है कि हमने इस पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन ये तस्वीरें वाकई डरा देने वाली हैं। हर ओर तबाही है, हर ओर आगजनी है, क्योंकि बमबारी ज्यादा हुई है। यहाँ पर रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया गया है। इससे ये समझ में आता है कि जो यूक्रेन की सेना है वो जबरदस्त पलटवार कर रही है और यूक्रेन ने यहाँ पर रूसी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। और इसी वजह से हम बता रहे हैं, देखिए ये सब कुछ सामानों का तितर बितर होना, तबाह होना, एक पूरा इलाका आप अगर देख रहे हैं तो ये पूरा इलाका खत्म हो चुका है। रूसी टैंक्स जल रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि रूसी सेना पर जो लगातार हमलावर थी यूक्रेन की सेना पर, उस पर पलटवार हुआ है। बिल्कुल निधि, देखिए आज यूक्रेन की जो सेना है वो लग रहा है आसानी से हार मानने वाली नहीं है। यानी कि रूस पूरी तरीके से यूक्रेन को हराना चाहता है, लेकिन यूक्रेन है कि रूस को जीतने नहीं दे रहा है। और ये इन तस्वीरों से सामने आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां जिनको बहुत नुकसान पहुंचा है। सबसे पहले आपको रिपब्लिक पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि महायुद्ध की महा तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद है और स्टूडियो में भी आप देख सकते हैं कि मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त, हम तमाम लोग इस वक्त, तमाम एंकर्स इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और पल पल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं उससे पहले लेकिन आपको बता दें कि रूस के रक्षा मंत्री का बयान सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि हम समझौते के लिए या फिर जो संकट जिस तरह से चल रहा है वो इतना बड़ा नहीं है बरखा कि उसको नेगोशिएट ना किया जा सके। बिल्कुल, ये बातें कही जरूर जा रही हैं, लेकिन उस मेज पर पहुंचकर, उस टेबल पर पहुंचकर ये सारी बयानबाजी क्या धरी की धरी रह जाएगी या फिर कोई निष्कर्ष निकल पाएगा? क्योंकि अब ये बात कही जा रही है कि वार्ता जो है वो जरूरी है, उससे समाधान निकल सकता है, लेकिन इन 8 दिनों की तस्वीरें कम से कम ये बातें स्पष्ट नहीं करती हैं। बिल्कुल, तो विदेश मंत्री हैं रूस के सर्गेई लेवरोव, वो फिर एक बार उनका बयान सामने आया है। वार्ता बस होने ही वाली है, उससे पहले वो वार्ता में जो बयान देते हैं कि वार्ता तो जारी रहेगी लेकिन युद्ध भी जारी रहेगा। यानी उन्होंने संदेश दे दिया है कि भाई हम बात तो करेंगे क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है कि बातचीत हो, लेकिन युद्ध जारी रहेगा। सीज फायर को जो यूक्रेन की जो मांग थी कि पहले आप सीज फायर कीजिए उसके बाद बात आगे बढ़ेगी, वो नहीं होगा। बिल्कुल सुजाता, आप ठीक कह रही हैं। देखिए रूस के विदेश मंत्री की ये बड़ी बात है, क्योंकि वार्ता के साथ युद्ध भी जारी रहेगा। यानी कि पूरी तरीके से रूस जो है दबाव बनाने की कोशिश यहां पर कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि पिछली दौर की जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही थी। अब रूस की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा है कि अगर यूक्रेन उनकी बात नहीं मानता है तो वो इसी तरीके से युद्ध भी जारी रखेंगे। वार्ता अगर होगी तो उनकी शर्तों पर होगी। और ये हर रोज का है, हर रोज। कल भी परमाणु युद्ध की धमकी दी गई और आज ये कहा जा रहा है कि बातचीत के साथ साथ युद्ध भी जारी रहेगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि कैसे रशिया दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। कल भी विदेश मंत्री का रूस ने साफ साफ कहा है कि नेटो देश यूक्रेन को हथियार देना छोड़ दें, नहीं तो नेटो देशों पर हमला नहीं होने की कोई गारंटी नहीं होगी। रूसी विदेश मंत्री विश्व युद्ध और एटमी अटैक दोनों का जिक्र कर चुके हैं। तो सवाल यह कि अगर विश्व युद्ध हुआ और उसमें एटम बॉम्ब चले
तो किसका पलड़ा भारी साबित हो सकता है? देखिए ये पूरा विश्लेषण। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने क्लस्टर बम चलाया, क्लस्टर बम। रॉयटर्स के हवाले से खबर आई है, रूस ने खार्किव में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। क्लस्टर बम जो कि आसमान से गिरते वक्त बारिश करता है। खार्किव में एक साथ कई क्लस्टर बम दागे गए हैं और उसके निशान भी दिखाई दे रहे हैं। उसकी जो तस्वीरें हैं अगर आप ध्यान से देखें तो लगता है, ये देखिए, मैं थोड़ा एम्बियंस अप करने को बोलूंगा। ये जो है ये क्लस्टर बम का ही रिएक्शन है। खार्किव में रूसी अटैक के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। इन वीडियो को रॉयटर्स के ने वेरीफाई करवाया है। ब्रिटेन और न्यूयॉर्क के एम्युनिशन एक्सपर्ट से बात की है। पता यह चला है कि 14 लाख की आबादी वाले खार्किव में 2 अलग अलग जगहों पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया था। एम्युनिशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इराक और सीरिया में इसी तरह के क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि क्रेमलिन ने क्लस्टर बम